फ्रेंड्स, आज हम जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख रहे हैं। अभी हमने ऑफिशियल लेटर्स के एग्जांपल देख लिए उसके फॉर्मेट के थ्रू, और बिजनेस लेटर के एग्जांपल्स भी हमने अच्छे से देख लिए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से वो समझ में आ गए होंगे, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अब आज हम जॉब एप्लीकेशन का टॉपिक ले रहे हैं लेटर के अंदर ही, और इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे इसके फॉर्मेट के थ्रू। तो आइए इसके फॉर्मेट पर पहले हम चलते हैं। तो इसके फॉर्मेट में सबसे पहली बात होती है, हम वही ऑफिशियल लेटर की तरह लिखा जाता है जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वहाँ पर वही एप्लीकेंट्स एड्रेस, मतलब जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, वही सेंडर्स एड्रेस की जगह। और फिर डेट ऑफ राइटिंग लेटर होगी। उसके बाद यहाँ थर्ड पॉइंट पर आप देख रहे हैं एम्प्लॉयर्स डेजिग्नेशन, यानी जिसको आप लिखने जा रहे हैं, जिसके यहाँ आप नौकरी लेना चाहते हैं, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका पोस्ट क्या है, उसका नाम भी दे सकते हैं और उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ देखें। जैसे किसी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका डेजिग्नेशन यहाँ पर दे सकते हैं, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, कहीं पर मैनेजर, कहीं पर डीएम, डेप्यूटी मैनेजर। इस तरीके से हम यहाँ पर डेजिग्नेशन, नेम और एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा जो कॉमन होगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। इस तरीके से यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। सैल्यूटेशन वही पहले की तरह, डियर सर, सर जो सैल्यूटेशन हम करते हैं वो। और यहाँ कम्युनिकेशन से मतलब बॉडी से ही है, जिसमें आप अपने बारे में बताएंगे कि मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है और मैं आपके यहाँ इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें सब में कॉमन बात होगी, इन सब में आप सब में एक ही बात करेंगे कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, और वही फिर इसका एंडिंग यानी लास्ट होगा। क्लोजिंग फ्रेज मतलब आखिरी उसका वाक्य लेटर के लास्ट में, और वही फिर थैंकिंग यू, ये शिष्टाचार पूर्वक पत्र का अंत होगा। और फिर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा जिसे अंतिम अभिवादन कहते हैं, जिसमें हम लिखते हैं योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। नेम, यहाँ सिग्नेचर, नेम ऑफ एप्लीकेंट मतलब जिसने नौकरी के लिए आवेदन किया है, जॉब के लिए आवेदन किया है, अप्लाई किया है, उसका नाम आ जाएगा। एनक्लोज्ड आप हिंदी में बोलते हैं संलग्न, तो वो संलग्न क्या करेंगे, सीवी या रेज्यूम उसका संलग्न करेंगे। एप्लीकेंट्स एड्रेस को हम तथा जो तारीख है उसको हम राइट हैंड पर भी लिख सकते हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अब इसमें क्या इंक्लोज होगा, क्या संलग्न होगा, सीवी। सीवी का मतलब क्या होता है, करिकुलम विटे। और रेज्यूम भी वही चीज़ होती है, उसमें क्या आता है, नेम आता है, उसका एड्रेस आता है, उसका जो नौकरी चाहता है उसका नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है मतलब उसका उद्देश्य क्या है, प्रोफाइल उसकी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब उसकी क्या शैक्षणिक योग्यता है, वर्क एक्सपीरियंस उसको कितना है, काम करने का अनुभव, स्किल्स में उसकी और दक्षताएं, कोई और स्किल्स क्या क्या है, इंटरेस्ट उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसका हॉबी कह सकते हैं। रेफरेंसेस मतलब वो हवाला देंगे उसके कि किस के थ्रू वो अपना, जैसे वो अपना बताना चाहता है कि मैंने वहाँ काम किया है और अच्छा काम किया है, तो वो संदर्भ होता है। जैसे मान लीजिए वो पहले कहीं जॉब करता हो तो उसका रेफरेंस मिलेगा कि यहाँ 10 साल काम किया है, तो वहाँ उसका नाम पता लिखा जाएगा उस संस्था के हेड का जहाँ वो पहले काम कर चुका है, इसे बोलेंगे हम रेफरेंस। ठीक है, इस तरीके से ये सीवी का फॉर्मेट होता है। और यहाँ पर और दिया हुआ है, यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ रेज्यूम। इसमें रेज्यूम के अंदर, रेज्यूम भी वही चीज़ होती है, उस व्यक्ति का पूरा बायोडाटा, प्रेजेंट एड्रेस उसका वर्तमान का पता, परमानेंट एड्रेस मतलब उसका स्थायी पता जो उसका है, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। ये बहुत आसान चीज़ें हैं रेज्यूम बनाना, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, उसका परमानेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वही एजुकेशन, एक्सपीरियंस। तो आप रेज्यूम भी वही चीज़ है और सीवी भी वही चीज़ है, एक्सपीरियंस, ऑनर्स, ठीक है, और स्किल एंड इंटरेस्ट, उसका जो स्किल और इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो मेन चीज़ वही है। आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद करिकुलम विटे। एक एप्लीकेशन लिखिए करिकुलम विटे के साथ। करिकुलम विटे समझ गए ना आप, पूरा उस कैंडिडेट का ब्यौरा कि वो क्या क्वालिफिकेशन रखता है, कहाँ रहता है, वो उसका अनुभव, वो पूरा का पूरा ब्यौरा। इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टिजमेंट,
इस विज्ञापन के जवाब में एड्रेसिंग टू द डायरेक्टर, जो कि डायरेक्टर को एड्रेसिंग किया गया, लिखा गया है। तो अखबार में एक विज्ञापन निकला करियर पॉइंट का, जयपुर, तो मार्च 26, 2014 का ये एक एडवर्टीजमेंट आया। उसमें विज्ञापन क्या दिया गया है, देखिए पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन फिजिक्स, फिजिक्स की लेक्चरर की पोस्ट के लिए। पे नेगोशिएबल, यानी वेतन बातचीत करने पर तय होगा। उन्होंने बताया नहीं, पे स्केल नहीं दिया। एज दी है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, 30 साल से ज़्यादा की एज उनकी ना हो। क्वालिफिकेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, क्वालिफिकेशन सरकार के नियमों के अनुसार, एज पर अनुसार गवर्नमेंट नॉर्म्स है ना, सरकार के नियमों के, विद एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स, और 3 साल का उसको एक अनुभव। तो ये क्वेश्चन में आपको एड दिया है कि इस तरीके से आपको एड अखबार में मिला है, और अब आप अपने आप को फिजिक्स पढ़ाने के लिए एबल मानते हुए लेक्चरर की पोस्ट के लिए, फिजिक्स के लेक्चरर की पोस्ट के लिए स्कूल के अंदर आप अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फॉर्मेट में क्या बताया था अभी आपको स्टूडेंट्स, एप्लीकेंट्स एड्रेस, मतलब जो आवेदन करा उसका एड्रेस। तो 56 ज्योति विहार, ये क्वेश्चन में दिया नहीं तो कोई सा भी इमेजनरी एड्रेस यहाँ लिख दिया, ज्योति विहार, मान्यवास, मानसरोवर, जयपुर। उसके बाद डेट ऑफ राइटिंग लेटर हो गया 28 मार्च 2014, और यहाँ डेट दे रखी, उस हिसाब से जो भी डेट हम प्रेजेंट डालेंगे। किसको लिखना है, ये लिखना है डायरेक्टर को लिखना है। इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एड्रेसिंग टू द डायरेक्टर, तो यहाँ किसको लिखना है, डायरेक्टर को लिखना है। किसका डायरेक्टर, करियर पॉइंट के। ये जब उसका एड्रेस हो गया, जिसको हमने लिखा वही डेजिग्नेशन यानी पद आ गया, वही उसका पूरा एड्रेस आ गया। और अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन फिजिक्स भी सफिशिएंट है, मैं आपके सामने अंडरलाइन कर देता हूँ, इतना भी काफ़ी है। फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चरर इन, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन फिजिक्स, इस तरीके से। अब हम सैल्यूटेशन देख रहे हैं सर और मैडम, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टर कोई भी हो सकता है। अब एक कॉमन सी लाइन आएगी सभी जॉब एप्लीकेशन में, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, मतलब आपके विज्ञापन के संदर्भ में। कौन से अखबार में, इन दैनिक भास्कर, कोई सा भी इमेजनरी अखबार का नाम ले दिया। डेटेड, जो इस तारीख को था विज्ञापन, 26 मार्च 2014। आई वॉन्ट टू ऑफर माई कैंडिडेचर, मैं अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। फॉर द अबो मैंशनड पोस्ट, इस ऊपर बताई गई पोस्ट के लिए, फिजिक्स लेक्चरर की पोस्ट के लिए। माय करिकुलम विटे, जो मेरा करिकुलम विटे है, मतलब जो मेरा पूरा ब्यौरा है वो संलग्न है हियर विद, इसके साथ में। फॉर योर रेडी रेफरेंस, आपको जल्दी से रेफरेंस बताने के लिए, पूरा मेरा ब्यौरा या मेरा पूरा संदर्भ बताने के लिए। बहुत आसान है, सब में एक जैसी लैंग्वेज लिख सकते हैं आप। इसमें सब में आपको वही लिखना है कि मैं अपने आप को इस पोस्ट के लिए अपने आप को इस पोस्ट के लिए मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, और मेरा करिकुलम विटे इसके साथ में है। आई एम कमिटेड, और ये भी कॉमन लाइन है कि मैं कमिटेड हूँ, समर्पित हूँ, टू परसुइंग करियर इन टीचिंग ऑफ फिजिक्स, मेरा करियर फिजिक्स पढ़ाने के अंदर। तो वैसे ही वहाँ पर और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, या टू परसुइंग करियर एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, टू परसुइंग करियर एज एन अकाउंटेंट, इस तरीके से। तो ये भी, तो मैं समर्पित हूँ अपने आप को परस्यू करने में, यानी पूरा लगन के साथ इस करियर में जुटने में। कौन से करियर में, इन टीचिंग ऑफ फिजिक्स, क्योंकि ये पोस्ट उसी की थी। आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, और मेरी विशेष रूप से रुचि है, इन योर पोस्ट, आपकी इस पद के लिए मेरी विशेष रूप से रुचि है। आई वुड ब्रिंग टू द पोस्ट ए प्रूवन एबिलिटी, और मैं इस पोस्ट के हिसाब से मेरी एबिलिटी पूरी सिद्ध करूँगा। प्रूवन एबिलिटी, मैं इस पोस्ट पर पूरी मेरी योग्यता सिद्ध करके आऊँगा। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, ये सब्सक्रिप्शन हो गया। यक्षेश स्वामी, कुछ भी नाम यहाँ लिख दिया गया है इमेजनरी। और इनक्लोज्ड में, क्योंकि उसने कहा विद करिकुलम विटे, तो ये ENC मतलब क्या है, इनक्लोज्ड मतलब संलग्न, CV। और ये देखो करिकुलम विटे में बहुत आसान है, सबसे पहले नाम लिख दिया गया उस एप्लीकेंट का, यक्षेश स्वामी। आप तो आसान नाम लिखिएगा कोई, और उसके बाद लिखा है यहाँ पर एड्रेस 56 ज्योति विहार, मान्यवास, मानसरोवर, ये एड्रेस, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। टेलीफोन नंबर लिख दिए गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी लिख दी गई है इसकी यक्षेश की। ऑब्जेक्टिव लिख दिया गया, टू बी रिनॉन्ड फिजिसिस्ट, उसका उद्देश्य लिखा है उसने, एक जाना माना फिजिसिस्ट बनना, भौतिक शास्त्री बनना। प्रोफाइल, एन आउटगोइंग पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफाइल में डाला है उसने कि वो एक पोस्ट ग्रेजुएट आउटगोइंग है विद गुड एक्सपीरियंस, मतलब वो उसको एक अच्छा अनुभव है
पोस्ट ग्रेजुएट आउटगोइंग का मतलब वो कर चुका है, उसको अच्छा अनुभव है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसने लिखी है 2014 में एमएससी इन फिजिक्स विद 90% मार्क्स, 2012 में बीएससी विद 80% मार्क्स, 2009 में सीनियर विद 85% मार्क्स। इस तरीके से प्रोफाइल के बाद ये एजुकेशन, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, बहुत आसान है। वर्क एक्सपीरियंस तो आप अपने काम का अनुभव, डिलीवर्ड लेक्चर्स तो लेक्चर दिए हैं, डिलीवर्ड लेक्चर्स इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट, फिजिक्स विषय के लिए, फॉर आरएस एग्जामिनेशन, आरएस की एग्जामिनेशन के लिए। स्किल्स बता दिया इन्होंने, लैंग्वेज बताई है, फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग आती है इनको, और इंटरेस्ट है इनको स्पोर्ट्स में, क्रिएशंस में जैसे ड्राइंग वगैरह, इनमें एक्सपेरिमेंट्स में, प्रयोग में, ये सब। तो हम कल और एक दो एग्जाम्पल इसके देखेंगे। गुड डे। और ये वर्क कीजिएगा अपनी कॉपी में, आप फिर से इनको उतारिएगा और मैं आपकी होमवर्क की नोटबुक चेक करूंगा जब भी ये स्कूल ओपन होंगे। आप बिल्कुल इनको डेडिकेशन के साथ समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, गुड डे।